वनडे सीरीज कम हॉलीवुड की रीमेक ज्यादा लग रही है। आपको रिजल्ट सेम नहीं लगे? पहले वनडे में भी इंडिया ने 6 विकेट खो के 4 विकेट से मैच को जीता, दूसरे वनडे में भी इंडिया ने 4 विकेट से मैच को जीता। इट्स मीन वही हो जाता। हॉलीवुड की फिल्मों में ये होता है कि उसकी फिल्मों में गाने नहीं होते और बॉलीवुड की फिल्मों में गाने होते हैं, जिसकी वजह से लेंथ लंबी हो जाती है। जहां पहले वनडे में कुछ रन कम थे, दूसरे वनडे में रन बढ़ गए, लेकिन नतीजे वही सेम आए। टॉस हुआ है वही हमेशा की तरह, जॉश बटलर को जो पहले ही ख्वाहिश है, पिच की क्या रिपोर्ट है कोई मतलब नहीं, बैटिंग करना है। उनके बैट्समैनों ने अच्छा काम किया, नीचे के बैट्समैन कुछ कम रह गए, नहीं तो उनका 330 340 स्कोर जा रहा था जिस हिसाब से वो पोजीशन पे थे। फिर बैटिंग आती इंडिया की तरफ से। रोहित शर्मा जो प्रॉपर, भले ही वो टेस्ट में नहीं चल रहे, T20 तो बहुत दिनों छोड़ चुके हैं, लेकिन वो वनडे में ऑलरेडी फॉर्म में थे। बस इससे पहले वाले वनडे में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने सेंचुरी मारी, उनके कॉन्फिडेंस में बूस्ट आया। और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, लगा विंटेज रोहित है, क्योंकि प्रॉपर शॉट आ रही थी, कोई भी बैट स्विंग नहीं कर रहा था, बैट पूरी तरीके से फ्लोट कर रहा था, बॉल को पूरी तरीके से वो स्विंग कर रहे थे और सेंचुरी मारी, वो जबरदस्त मारी। और जिस हिसाब से 300 प्लस स्कोर होने के बावजूद भी किसी वक्त इंग्लैंड को अपने आसपास नहीं आने दिया, इंग्लैंड को रत्ती भर हावी नहीं होने दिया। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई, फिर विराट कोहली आए और जल्दी वापस चले गए, कोई काम होगा उनका। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर, जिस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस से आता है, मैं 2 मैच से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस हिसाब से उसका कॉन्फिडेंस है, मैंने कॉन्फिडेंस कहीं विराट कोहली में देखा था 6 साल पहले। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा है श्रेयस अय्यर को देख के, कि वो जो शॉट को मारना चाहता मारता है, क्योंकि अब उसकी मुझे वीकनेस नजर ही नहीं आती। जो पहले उसको वीकनेस थी पुल शॉट की, अब तो लगता ही नहीं। 2 मैच से ऐसा लग रहा है वो 200 मैच से अच्छा खेल रहा है। वो उसने अभी ज़्यादा मैच भी नहीं खेले, वो नंबर 4 की पोजीशन पे, इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं। फिर बारी आती, मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल को भेजने की क्या ज़रूरत है? क्या मतलब, इंडिया की बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। आज के मैच में तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे थी, पहले मैच में भी आगे थी, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ ये कौन सा तरीका है यार? जब आपका एक प्रॉपर बैट्समैन, विकेट कीपर जो ऑलरेडी फॉर्म से जूझ रहा है, इस वक्त इंडिया अच्छी पोजीशन पे थी और 4 4 ऊपर के राइट हैंड बैट्समैन उतर के अच्छी बैटिंग करके गए। इट्स मीन पिच में भी जो बैटिंग कर रहा है वो राइट हैंड बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पर आपका फर्ज था एज अ कोच, आपको अपने जो लय खोए हुए है के राहुल, उसको भेजते, उससे ये कहते जाके अपना आराम से खेलो, बॉलें ज़्यादा है, रन कम है, धीरे धीरे खेलो, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। और चैंपियन ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट है, वो आपसे भी हम लोग को उम्मीद है, क्योंकि खाली विकेट कीपर के तौर पे तो आपने उसको लिया नहीं है, बैटिंग से भी उम्मीद है ना। और अक्षर पटेल का रोल जो है वो बॉलिंग का ज़्यादा है। बैटिंग में अगर 10 20 30 देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन KL राहुल 100 देंगे अगर वो फॉर्म में आएंगे। अक्षर पटेल 100 बहुत ही रेयरली देंगे। रेयर हो सकता हो कि किसी दिन इंडिया अलाउट 4 5 विकेट हो जाए, वो आ जाए 10 ओवर के अंदर, शायद उनका बहुत अच्छा दिन है तो वो 100 कर सके, लेकिन KL राहुल ही 100 देंगे ना। जब आपको पता है बड़े मैचों में बड़ा बैट्समैन लगता है, तो आपको यहाँ पर अपनी रणनीति को थोड़ा साइड में रख के, आपको अपना फेवरेटिज्म, जो आपको लेफ्ट हैंड आप खेलते थे, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, वो सब हटाइए। फिर बारी आती है, फिर नीचे रविंद्र जडेजा आते हैं, स्टाइल से 4 रन मार के और 3 विकेट तो पहले ले जाते हैं। वो बंदा इकलौता ऐसा बंदा जो अपनी गाड़ी लेके चलता रहता है, कोई उसको मामला नहीं, लाइमलाइट में भी नहीं आता और क्रिटिसिज्म भी नहीं आता। फिर उसके बारी आती, मैं कह रहा हूँ अर्शदीप का चयन नहीं हो रहा। इट्स मीन हर्षित राणा पूरी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में होने वाले। बुमराह का 100% शायद ही जादू हो जाए। वो 12 तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, शायद उनका जादू हो जाए। 12 तारीख से पहले हमारे पास टाइम है चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड में कुछ चेंजमेंट करने का, तो हर्षित राणा खेल रहे हैं। जिस हिसाब से हर्षदीप को साइड करके ये मैसेज क्लियर दिया जा रहा है कि हर्षित राणा भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब आपने हर्षदीप को सिराज के बिहाफ पे ये कह के लिया था कि पुरानी गेंद से सिराज इफेक्टिव नहीं है, इट्स मीन अर्शदीप है, तो अर्शदीप अगर है तो T20 में 4 ओवर में वो कितना पुरानी गेंद करता है? शुरुआत में 2 3 ओवर करता है, लास्ट में 1 ओवर करता है। लेकिन यहाँ वनडे फॉर्मेट में आप 10 ओवर तो शुरुआत में कराओगे नहीं। बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही तो 5 ओवर 6 ओवर का स्पेल हो गया, बीच में 1 2 ओवर आते हैं डेथ ओवर में आप बॉलिंग कराओगे, उससे तो आपने एक बॉल भी नहीं कराई। 3 मैच में 2 मैच भी हो गए, मुझे चैन ही नहीं समझ में आ रहा। और वरुण चक्रवर्ती साहब ने आज 10 ओवर करा के भी बता दिया कि वाशिंगटन सुंदर जो ऑलरेडी स्क्वाड में आ गए उनको हम ड्रॉप कर देंगे, और तीसरे वनडे में बहुत सारे फचड़े होने वाले हैं। ऋषभ पंत को एक मौका मिलेगा, वो तीसरे वनडे में मिलेगा, और मुझे 100% उम्मीद है वो आपके चैंपियन ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट में इंडिया कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो टीम के साथ सिर्फ ट्रैवल करेंगे, टीम के साथ जुड़ेंगे नहीं। ऋषभ पंत और आपके वाशिंगटन सुंदर ड्रॉप कर दिए जाएंगे, और इंडिया के हर मैच में कंसर्न रहेगा। 3 पेसर्स लिए जरूर हैं प्रॉपर, लेकिन वो तीसरा पेसर वो हार्दिक पांड्या को माने बैठे हैं, वो फेंकता भी तेज है। आपका शमी, अर्शदीप, हर्षित राणा में से बदलते रहेंगे। मेरे हिसाब से हर्षित राणा हर मैच खेलेंगे, चाहे वो मार खाए चाहे ना मार खाए।
यही आपका एक प्लान दिख रहा है कोच गौतम गंभीर को। कोच गौतम गंभीर के प्लान को समझना बहुत आसान खेल है। मैं समझता हूँ कि गली क्रिकेट में कोचिंग करते थे जिस हिसाब से इनकी कोचिंग चलती है। मिलते हैं फिर।